आज के दिन भारत में लगभग 93% लोग सफिशिएंट नींद नहीं लेते हैं या उनकी नींद की क्वालिटी खराब होती है। ज्यादातर भारतीय रात में 6 घंटे से भी कम सोते हैं, जबकि स्वास्थ्य के लिए 7 से 9 घंटे की नींद जरूरी है। भारत में नींद की कमी की समस्या भी आम है। लगभग 20 से 30% यंग इंडियन इंसोम्निया से अफेक्टेड है। इनमें से ज्यादातर लोगों को लंबे समय तक सोने में प्रॉब्लम होती है या रात में बार बार जागते हैं, और इन सब के पीछे एक ही चीज को जिम्मेदार ठहराया जाता है, वो है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन क्या है, ये कैसे काम करता है और क्या इसके फंक्शंस है, तो आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। मेलाटोनिन एक हार्मोन है जो ब्रेन में मौजूद पिनियल ग्लैंड के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है। इसका मेन फंक्शन बॉडी के सर्केडियन रिदम को कंट्रोल करना है। सर्केडियन रिदम एक नेचुरल 24 आवर साइकिल है जो हमारे बॉडी में इंटरनल क्लॉक को रेगुलेट करता है। ये साइकिल हमारे सोने और जागने का समय, बॉडी टेम्परेचर, हार्मोन रिलीज जैसे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। मेलेटोनिन का लेवल दिन के दौरान कम होता है और शाम होते ही बढ़ने लगता है, क्योंकि मेलाटोनिन का सीक्रेशन बॉडी के लेवल पर डिपेंड करता है। तो मेलाटोनिन का प्रोडक्शन कम होता है, जिस वजह से आप जागते रहते हैं, और जब अंधेरा होने लगता है तो आंखों की रेटिना में ब्रेन तक सिग्नल जाते हैं जो मेलाटोनिन का सीक्रेशन को बढ़ावा देते हैं। इसीलिए शाम या रात में मेलाटोनिन का लेवल बढ़ने लगता है, जो नींद को इंस्पायर्ड करता है। मेलाटोनिन डायरेक्टली अपना एक्शन नहीं करते, बल्कि इसके 2 रिसेप्टर्स होते हैं। MT1 जो नींद की शुरुआत में हेल्प करता है, और दूसरा होता है MT2 जो सर्केडियन रिदम को रीस्टेबलाइज करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन सवाल यह है कि वो कौन सी वजह है जिस वजह से मेलाटोनिन की कमी होती है। तो चलिए समझते हैं इसको गहराई से। एक सर्वे के अनुसार लगभग 93% इंडियंस सफिशिएंट नींद नहीं ले पाते हैं, और इन सब के पीछे का कारण मोबाइल फोन, लैपटॉप और अदर इक्विपमेंट का देर रात तक यूजेस नींद की साइकिल को ऑब्स्ट्रक्ट करता है। इन इक्विपमेंट से निकलने वाली नीली रोशनी मेलाटोनिन के नेचुरल प्रोडक्शन को कम करती है, जिस वजह से नींद में देरी और क्वालिटी में गिरावट होती है। एक सर्वे के अनुसार लगभग 60% से ज्यादा लोग सोने से पहले मोबाइल या अदर इक्विपमेंट का यूज करते हैं। काम वाली जिंदगी और परिवार की जिम्मेदारियां और इकोनॉमिकल प्रेशर की वजह से प्रेशर लेवल बढ़ रहा है। प्रेशर और एंजाइटी नींद के लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंट होते हैं, या इरेगुलर जंक फूड और कैफीन या अल्कोहल का ज्यादा कंजप्शन नींद की क्वालिटी को अफेक्ट करता है। भारत में कई इंडस्ट्री, खासकर IT और BPO सेक्टर में काम करने वाले लोग देर रात तक काम करते हैं, जिससे उनकी नींद का समय इरेगुलर हो जाता है। लगभग 80% शिफ्ट वर्कर ने नींद की प्रॉब्लम यानी इंसोम्निया की शिकायत की है। और इसी तरह से उर्बान एरियाज में बढ़ते शोर, पॉल्यूशन और तंग एटमॉस्फेयर ने भी नींद की क्वालिटी को अफेक्टेड किया है। ये फैक्टर मिलकर बॉडी में मेलाटोनिन के प्रोडक्शन को कम करते हैं, और इसकी कमी से मेंटल हेल्थ पर सीरियस इंपैक्ट पड़ सकता है, जैसे डिप्रेशन एंड एंजाइटी, क्योंकि नींद मेंटल बैलेंस बनाए रखने में अहम रोल प्ले करती है। नींद ना मिलने से मेटाबॉलिज्म में डिस्टरबेंस हो सकता है, जिस वजह से ओबेसिटी, डायबिटीज का रिस्क बढ़ सकता है। मेलाटोनिन का सीधा रिलेशन अदर हार्मोन्स के बैलेंस से होता है। इसकी कमी से शरीर के अदर हार्मोन्स डिस्टर्ब हो सकते हैं, जिससे फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल्स अफेक्टेड हो सकती हैं, और मेल्स में फर्टिलिटी पर असर पड़ सकता है। आपने सुना होगा कि हर चीज का एक दूसरा पहलू भी होता है। ज्यादातर भारतीय नींद से परेशान हैं और रात में बेहतर नींद के लिए मेलाटोनिन का सहारा ले रहे हैं। ग्लोबल मेलाटोनिन बाजार 2022 में 2.15 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया था, और वहीं भारत के स्लीप एड मार्केट से अकेले 2024 में 289 मिलियन अमेरिकी डॉलर का रेवेन्यू मिलने का एस्टिमेट है। जबकि मेलाटोनिन को हार्मलेस माना जाता है, लेकिन हर चीज का एक दूसरा पहलू भी होता है। भारत में मेलाटोनिन की बढ़ती डिमांड और इसके पीछे की काली सच्चाई मोस्टली कुछ कारणों से जुड़ी है। जैसे ये एक नेचुरल हार्मोन है जो नींद को कंट्रोल करता है।
हालांकि ओवर द काउंटर आसानी से अवेलेबल कराया जा रहा है, जिससे लोग बिना किसी ट्रीटमेंट एडवाइस के इसका एक्सेसिव यूज कर रहे हैं। एक्सेसिव क्वांटिटी में मेलेटोनिन होने से इसके एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे सर में दर्द, चक्कर आना, नींद में डिस्टरबेंस या हार्मोन्स डिसबैलेंस हो सकते हैं। कुछ कंपनियां मेलेटोनिन को नेचुरल और सेफ नींद की दवा के रूप में प्रमोट कर रही है, जबकि ये केवल टेम्परेरी सॉल्यूशन है। लोग इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट को समझे बिना इसे रेगुलरली ले रहे हैं, जिससे उनकी बॉडी की नेचुरल स्लीप सिस्टम कमजोर हो सकता है और मेलेटोनिन का एक्सेसिव और लॉन्ग टर्म यूज बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है। खासकर बच्चों और एडल्ट में मेलेटोनिन के लगातार यूजेस से बॉडी की नेचुरल स्लीप साइकिल में इंटरफेयर होता है, जो आगे चलकर मेंटली और फिजिकली हेल्थ पर नेगेटिव इफेक्ट डाल सकता है। भारत में नींद की क्वालिटी की गिरावट और स्ट्रेस और बैड लाइफ स्टाइल और नींद से रिलेटेड डिसऑर्डर के चलते लोग नींद की प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं। मेलेटोनिन क्विक सॉल्यूशन की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं। यह मेंटल हेल्थ क्राइसिस को बढ़ा सकता है, क्योंकि लोग नींद की प्रॉब्लम के असली रीजन को एड्रेस करने के बजाय उस पर डिपेंड हो रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर कोई चीज ज्यादा क्वांटिटी में हमारे लिए हार्मफुल है तो उससे बचा जा सकता है। उससे बचने के लिए हमें कुछ प्रिकॉशन को फॉलो करना होगा, जैसे रेगुलर सोने और जागने का समय तय करें, ताकि बॉडी का सोने जागने का साइकिल नेचुरल रूप से कंट्रोल हो सके। सोने से पहले मोबाइल, टीवी और अदर इक्विपमेंट से दूरी बनाएं, क्योंकि इनसे निकलने वाली रोशनी मेलेटोनिन प्रोडक्शन को ऑब्स्ट्रैक्ट करती है। कैफीन और अल्कोहल का कंजप्शन ना करें, क्योंकि ये मेलेटोनिन के लेवल को कम करती है। मेलेटोनिन सप्लीमेंट का यूज बिना मेडिकल कंसल्टेंट के ना करें, और अननेसेसरी और लॉन्ग टर्म उपयोग बॉडी के नेचुरल मेलेटोनिन प्रोडक्शन को ऑब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी ये एक एविडेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी है, जो नींद की आदतों में सुधार करने और नेगेटिव थिंकिंग को बदलने में हेल्प करती है। ये मेलेटोनिन सप्लीमेंट पर डिपेंडेंसी को कम करने का इफेक्टिव वे हो सकता है। मेलेटोनिन को शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन की फॉर्म में यूज करें और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के लिए लाइफ स्टाइल में बदलाव को प्रायोरिटी दें। उम्मीद करता हूं वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।